तुमने किया न याद कभी भूल कर भी हमें, और हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी के कुछ लम्हात, कुछ पल ऐसे होते हैं जहां पर कोई रिश्ता बन जाता है तो कोई रिश्ता टूट जाता है। आज एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने आए हैं जो वाकई आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो हुआ क्या वो सही था या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ एक ऐसी दिल छू लेने वाली और ऐसी हैरत अंगेज सनसनीखेज वारदातें आपके सामने शेयर की जाती हैं जो अब तक आपने वीडियो पर कहीं भी नहीं सुनी होंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है नोएडा, और इसी नोएडा के एक गांव मंगरौली में आज की सच्ची घटना घटी है। दोस्तों, होता यूं है कि एक परिवार था और परिवार में भैया, भाभी और उनके साथ एक देवर रहा करता था। परिवार बहुत हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। देवर और भाभी के बीच में हंसी मजाक का दौर चला करता था, लेकिन ये हंसी मजाक का दौर कब प्यार में तब्दील हो गया, कब ये प्यार शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया, और इसके बाद ये जो शारीरिक संबंधों का दौर था एक ऐसे नए मुकाम पर पहुंचता है जो वाकई आपके भी दिल को हिला कर रख देगा। आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो क्या हुआ था इस पूरी सनसनीखेज वारदात में, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बने रहें इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब ये प्यार बढ़ने लगता है तो दोनों महिला और उसका देवर एक दूसरे से छुप छुप कर बातें किया करते थे। जब पास होते थे तो उनके बीच शारीरिक संबंधों का दौर चलता था। जब दूर होते थे तो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और कॉल पर उनकी देर रात तक और लंबी बातें हुआ करती थी। दोनों के बीच में अश्लील चैट्स भी हुआ करती थी। इसके बाद एक मर्डर होता है, और ये मर्डर था उसके प्रेमी का। दोस्तों, होता यूं है कि 16 नवंबर की रात को पुलिस के पास एक सूचना आती है कि एक युवक की हत्या करके बेरहमी से उसकी लाश फेंक दी गई है। मृतक के पिता ने इस मामले में पुलिस के पास जाकर तहरीर दी थी और एफआईआर दर्ज करवाई थी। जब शुरुआती जांच होती है तो ये पता चलता है कि ये जो युवक है इसका नाम अजीत है, और इस अजीत की हत्या करके उसके पास ही एक जगह पर फेंक दी गई थी। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को काफी अहम सुरागात हाथ लगे, और जिसमें ये पता चला कि एक प्रेम प्रसंग में किया हुआ एक मर्डर है। दोस्तों, इसके बाद जब मृतक के पिता ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई तो उसमें यह पता चलता है कि जो पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में जो जांच निकल कर सामने आई उसमें यह पता चला कि जो हत्यारोपी है उसी का चचेरा भाई है, और इसी चचेरे भाई ने अपने ही भाई की बेरहमी से हत्या कर दी थी। दोस्तों, जब पुलिस जांच करते हुए आगे की दौर चलाती है तो उसमें यह पता चलता है कि जो हत्या का आरोपी था, यानी इस मृतक युवक अजीत का चचेरा भाई, उसने अपनी व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम की चैट्स छिपा के रखी हुई थी। दोस्तों, जब पुलिस ने उसके मोबाइल की जांच की तो उसमें उसने ये पाया कि इस हत्या के आरोपी ने अपनी व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम की चैट्स हाइड की हुई थी, और इसी हाइड की हुई चैट्स में उस मृतक अजीत और उसकी पत्नी यानी उसकी जो प्रेमिका थी, उन दोनों के बीच में कई आपत्तिजनक और अश्लील चैट्स मिली जो कि हाइड की गई थी, छुपा कर रखी गई थी। जब पुलिस आगे पूछताछ करती है तो ये हत्यारोपी बताता है कि दरअसल वो अपनी ही भाभी से 1.5 साल से अवैध प्रेम संबंध में था, और इन दोनों का ये जो अवैध संबंध था कई बार शारीरिक संबंधों तक भी पहुंचा। अब आलम ये था कि ये आरोपी था, ये उस महिला से शादी करना चाहता था और किसी भी सूरत में उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। लेकिन इधर जो उस महिला का पति था वो इस बीच में बाधा बन रहा था, इस बीच में रोड़ा बन रहा था। कई बार इन दोनों के बीच में अश्लील चैट्स भी होती हैं जिसको उसने कई बार पढ़ भी लिया। आगे जब पुलिस पूछताछ करती है तो उसे ये भी पता चलता है कि दरअसल इसी व्यक्ति ने उसकी प्रेमिका के पति का मर्डर कर दिया, और हत्यारोपी की निशानदेही पर ही पुलिस ने खून से सना हुआ चाकू और उसके खून से सने हुए कपड़े भी उस जगह से बरामद कर लिए जहां पर इस आरोपी ने बताया था। दोस्तों, अजीत के मर्डर की जो पूरी साजिश थी उसकी शुरुआत करीब 1.5 साल पहले हुई थी। हुआ यूं कि जब इस व्यक्ति अजीत की शादी 1.5 साल पहले एक महिला से होती है तो वो महिला बहुत खूबसूरत थी, वो दिखने में बेहद सुंदर थी। इन दोनों के बीच में काफी अच्छे रिश्ते चल रहे थे। इस महिला का जो पति अजीत था वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था, वो अपनी महिला को बिस्तर पर खुश नहीं कर पाता था, और यही नहीं वो शराब भी बहुत ज्यादा पिया करता था। दोस्तों, इसके बाद होता यूं है कि 1.5 साल के बाद इस महिला और इस युवक अजीत को एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद ये युवक अजीत अपनी पत्नी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और शराब में दिन रात धुत रहा करता था, जिसका कई बार उस पत्नी ने विरोध भी किया। इसके बाद जब पति अजीत कई बार घर पर नहीं रहा करता था तो इसकी बात इसके ही चचेरे भाई से होती थी, जो कि उसका रिश्ते में चचेरा देवर लगता था। चचेरे देवर से बातचीत करने के दरमियान दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख साझा किया करते थे, बातचीत किया करते थे।
इसके बाद जब एक रोज ऐसा होता है कि जब अजीत घर से बाहर होता है तो ये चचेरा भाई घर पर आता है। बातचीत का ये दौर कब भावनात्मक संबंधों में और कब भावनात्मक संबंध शारीरिक रिश्तों में बदल जाते हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, जब भी अजीत घर से बाहर रहा करता था तो ये अजीत का चचेरा भाई घर पर आया करता था और इन दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से शारीरिक संबंध बना करते थे। ये शारीरिक संबंधों का दौर इन दोनों के प्यार की एक निशानी भी हुआ करता था। एक रोज होता यूं है कि अजीत अपने घर पर आकर अपनी पत्नी की बहुत बेरहमी से पिटाई कर देता है। इसके बाद ये बात जब उसके चचेरे भाई को पता चलती है तो उसके चचेरा भाई इस अजीत नाम के कांटे को अपनी जिंदगी से दूर करने का फैसला ले लेता है और एक रोज वो अपने ही चचेरे भाई का बेरहमी से कत्ल कर देता है। दोस्तों, अजीत का ये चचेरा भाई और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे से काफी लंबे समय से प्रेम संबंध बना रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे और दोनों कॉल पर, व्हाट्सएप कॉल पर, वीडियो कॉल पर और तरह तरह से बातें किया करते थे। सोशल मीडिया पर इन दोनों की अश्लील चैट्स भी हुआ करती थी, जिनका स्क्रिप्ट, जिनकी पूरी साजिश की जो स्क्रीनशॉट है वो इस हत्यारोपी की मोबाइल में बरामद हुई है। एक रोज होता यूं है कि हत्या का आरोपी व्यक्ति एक खेत में बैठकर अपनी प्रेमिका यानी अजीत की पत्नी से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहा होता है। इत्तेफाक से अजीत भी उसी रास्ते से जा रहा होता है जब अजीत की नजर उसके चचेरे भाई पर पड़ती है और वो ये देखता है कि इसने मेरी पत्नी की मोबाइल पर कॉल किया है और दोनों वीडियो कॉल बात कर रहे हैं और अश्लील चैट्स कर रहे हैं, तो उसका खून खौल उठता है। वो अपने ही चचेरे भाई से बहस करने लगता है, उसे धमकाता है और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है। इस बात को उस चचेरे भाई से बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपने भाई अजीत के ऊपर टूट पड़ता है, उससे मारपीट करना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं था जब अजीत का ये चचेरा भाई अपनी भाभी से बात कर रहा था। दोनों जब भी मौका मिलता था तो वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप कॉल पर और इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल्स करते थे। जब मौका मिलता था, अजीत घर पर नहीं होता था, तो ये इसका भाई इसके पत्नी के घर पर जाता था और दोनों वहां पर भी शारीरिक संबंध बनाया करते थे। एक रोज जब ये दौर पकड़ा जाता है और अजीत ने ये देखा कि उसका भाई उसकी पत्नी के साथ बातचीत कर रहा है, तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होती है और ये लड़ाई झगड़ा कब खूनी संघर्ष में बदल जाता है, दोनों को एहसास ही नहीं होता है। अजीत का भाई, जो कि अपने भाई अजीत को ही हटाना चाहता था, वो काफी लंबे समय से इस मामले की फिराक में था और इस रोज उसे ये मौका मिल भी जाता है। उसने अपने भाई की हत्या कर दी और जब अजीत की हत्या करने के बाद उसने देखा कि उसके कपड़े जो हैं खून से सने हुए हैं और हत्या का जो औजार है, चाकू है, वो उसके पास ही था, तो तत्काल उन दोनों चीजों को लेकर अपने घर पर चला जाता है। घर पर आकर वो किसी से कुछ कहता नहीं है, कुछ बताता नहीं है और उसके बाद घर पर आकर वो अपने खून से सने हुए कपड़े को बदलता है, चाकू को छिपा देता है और इसके बाद अजीत का इंतजार करने लगता है, जो कि अजीत आने ही वाला नहीं था। उसे अच्छी तरह से पता था कि वो अब आएगा नहीं, उसका काम तमाम हो चुका है और वो अपने ही घर के संबंधियों के साथ मिलकर अजीत की तलाश में निकल पड़ता है। यही नहीं, वो पुलिस को गुमराह करने के लिए थाने भी जाता है। थाने जाकर वो वहां पर भी पुलिस के सामने हंगामा खड़ा करता है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करता है। वो ये जाहिर करता है कि दरअसल वो अपने भाई को ढूंढने में लगा हुआ है और वो ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका भाई उसे सकुशल बरामद मिल जाए। लेकिन जो हत्या का आरोपी था वो ये नहीं जानता था कि पुलिस को उसकी ये ज्यादा चालाकी भारी पड़ सकती है। लेकिन इधर जो मृतक का पिता था, उसने उन 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिनका नामजद नाम उसने थाने में लिया था। जब पुलिस उन 6 व्यक्तियों से खुलकर पूछताछ करती है, उनसे जांच पड़ताल करती है, तो उसे कोई खास लीड नहीं मिलती है। जब उसने ये देखा कि कोई खास लीड नहीं मिल रही है, तब उसका जो शक होता है, पुलिस का शक एक बार इस चचेरे भाई के ऊपर भी जाता है और जब इस चचेरे भाई के ऊपर इसका शक जाता है तो वो उससे पूछताछ करने के लिए थाने में बुलाती है। थाने में बुलाने के बाद जब पूछताछ होती है तो ये गोल मोल बयान देने लगता है, उल्टे सीधे जवाब देने लगता है, जिससे पुलिस का शक और ज्यादा गहरा जाता है। और उसके बाद जब और ज्यादा सख्ती से पूछताछ होती है तो पूरा का पूरा जो जुर्म था, जो गुनाह था, वो निकल कर सामने आ जाता है। दरअसल DCP रामबदन सिंह जी ने ये बताया कि अजीत जो था वो बेहद शराबी किस्म का था और उसका जो व्यवहार था अपनी पत्नी के प्रति काफी अच्छा नहीं था, संवेदनशील नहीं था। और वहीं जो उसकी पत्नी थी, उसका जो संपर्क था इस चचेरे भाई से हो जाता है, जिसका काफी ख्याल रखता था, उसका काफी इज्जत करता था। और इन दोनों के बीच में जो प्रेम संबंध था, वो प्रेम संबंध बढ़कर शारीरिक संबंधों तक पहुंच जाता है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी भी करना चाहते थे। लेकिन अब इनके बीच का जो रोड़ा था वो अजीत ही था। तो क्यों ना इस चचेरे भाई ने सोचा कि इस अजीत नाम के कांटे को रास्ते से हटा दिया जाए और हम दोनों एक बार शादी कर लेंगे, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसा सोचकर इसका जो चचेरा भाई था वो अपने ही भाई अजीत को रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगता है। और एक रोज उसे ये मौका मिल भी जाता है जब वो अजीत की पत्नी के साथ खेत में मोबाइल पर बातचीत कर रहा था, वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहा था। तो उसके दौरान अजीत की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और दोनों के बीच में बहस होती है। जो बहस
खूनी संघर्ष का रूप ले लेती है और ये खूनी संघर्ष एक मर्डर का रूप लेती है, जिसमें अजीत की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम के दौरान जो हत्यारोपी चचेरा भाई था वो अजीत की पत्नी के साथ खुलकर बातचीत कर रहा था और हत्या के दौरान भी वो अजीत की पत्नी के संपर्क में था, उसे पल पल की अपडेट्स दे रहा था, खबर बता रहा था और दोनों इस दौरान काफी खुश भी थे। और इस प्रकार से एक खूनी संघर्ष का अंत हो जाता है, जहां पर उसके भाई की बेरहमी से हत्या हो जाती है। हत्या करने के बाद भी जो अजीत का चचेरा भाई था वो घर पर आता है, कपड़े बदलता है और अजीत की पत्नी से 2 घंटे तक बातचीत करता रहता है और उसके बाद ढूंढने की फिराक में लग जाता है, ढूंढने की नाटक करने लगता है और इस प्रकार से जो पूरा मामला था खुलकर सामने आता है। रविवार के दिन जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई और इस प्रकार से जब इस लव ट्रायंगल का अंत होता है तो जहां पर एक का मर्डर होता है, 2 व्यक्ति जेल में चले जाते हैं और एक अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का जो उद्देश्य था वो किसी का दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपके समाज में घट रही इस तरीके की संगीन वारदातों को बताकर आपको जागरूक करते हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि दोस्तों, किसी भी रिश्ते का जो अंत होता है वो खूबसूरत ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर आपके मन में अगर कोई अच्छा रिश्ता है, कोई सच्चा रिश्ता है, तो आप उसे पाने के लिए सही का सहारा लीजिए। गलत तरीके से कुछ भी करना आपको भारी पड़ सकता है। और 16 नवंबर को जब इस तरीके से एक लाश मिलती है, पुलिस को इस तरीके से पूरा खुलासा होता है, तो ये पूरा मामला निकल कर सामने आता है। दोस्तों, कमेंट करके आप अपनी राय, अपने विचार हमें जरूर लिखें और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ जरूर लिखें। हम आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे। तब तक के लिए हमें एक नई सच्ची घटना के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। टेक केयर।